क्या हो अगर मैं आपको कह दूं कि आपके अंदर ड्रैगन फ्लाई मतलब कि बीटल की सारी पावर्स आ सकती है और आप ड्रैगन फ्लाई वुमन बन सकते हो। कुछ इसी टॉपिक पर बेस्ड ये मूवी है जिसमें कि हमें दिखाया जाता है कि धरती का सारा एटमॉस्फेयर खराब हो चुका है। लोगों को सांस लेने के लिए महंगे महंगे मास्क लगाने पड़ते हैं। तभी हमें एल्ला नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि इस मूवी में एक फेमस एक्ट्रेस होती है। एल्ला एक पार्टी में जाती है जहां पर उसकी दोस्त भी उससे मिलने आ रही थी, पर उसकी दोस्त एक लड़के के साथ मिलके ड्रग ले रही होती है जो कि उस लड़के ने किसी लाइब्रेरी से चुरा के लाया होता है। पर जब एल्ला की दोस्त उस ड्रग का एक सिप लेने ही वाली होती है कि तभी एल्ला वहां पर आ जाती है और उन दोनों को अकेला देख के भड़क जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ और तुमने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। और एल्ला उस लड़के को भी बुरा भला कह के वो ड्रग बिना कुछ सोचे समझे खुद ही पी लेती है। पर जब दो कपल बाथरूम में अकेले होते हैं तब एल्ला के ऊपर वो ड्रग असर करने लग जाता है। पर लड़का देखता है कि लड़की अकेली है तो वो लड़का उसकी उतनी बुरी हालत में भी उसका फायदा उठाना चाह रहा होता है, पर एल्ला उस पर उल्टी कर देती है जिससे कि लड़के को एल्ला से घिन आने लग जाती है। तभी हमें पता चलता है कि आखिर में वो ड्रग ड्रैगन फ्लाई के डीएनए से बनाया गया था, जिसमें कि ड्रैगन फ्लाई के साथ साथ दूसरे एनिमल्स के भी डीएनए मौजूद थे। जैसे ही एल्ला को होश आता है वो सबसे पहले अपने पूरे कपड़े उतारकर वहां पर पड़े बाथटब में बैठ जाती है जिससे कि उसे आराम मिल सके। पर लाइब्रेरी के लोगों को पता चल जाता है कि इस लड़के ने ड्रग चुराए हैं तो वो उसे पकड़ने लग जाते हैं। पर वो लड़का उसी बाथरूम में चला जाता है जहां पर एल्ला भी थी। वो लड़का उन सबको बताता है कि जिस लड़की ने ड्रग लिया है वो लड़की मिलने के बाद मैं तुम्हें वही ड्रग वापस से दे दूंगा। तो वो लोग वहां से चले जाते हैं। पर तभी एल्ला पानी से बाहर निकल आती है और उसे बताती है कि मैंने वो ड्रग पी लिया है। तो लड़का उसे बोलता है कि तुम यही रुको, मैं उन सारे लोगों को बुलाकर ले आता हूँ। तभी जब सारे लोग बाथरूम में आते हैं तो एल्ला वहां से अचानक से गायब हो जाती है। एल्ला की गायब होने की वजह से वो लोग उस लड़के को वापस से मारने लग जाते हैं और धमका के चले जाते हैं। तभी उस लड़के को एल्ला छत पर चिपकी हुई मिल जाती है। तो वो एल्ला से पूछता है कि तुम वहां पर कैसे गई। तो एल्ला बोलती है कि इस पर मुझे बात नहीं करनी और बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लग जाती है। पर जब एल्ला को गुस्सा आता है तो वो दरवाजा ही तोड़ देती है। तभी उसे पता चलता है कि अब इस ड्रग ने अपनी पावर दिखाना शुरू कर दिया है। वो दोनों सोचते हैं कि लोगों के बीच से जाना हानिकारक है तो वो दोनों छत से जाने का ठान लेते हैं। एल्ला तो आसानी से एक छत से दूसरे छत पर कूद जाती है, पर जब लड़के की बारी आती है तो वो कूद नहीं पाता। पर तभी एल्ला का हाथ उस लड़के की चेस्ट पर अचानक से चिपक जाता है, मानो कि अब एल्ला में चिपकने की भी पावर आ गई हो। पर वो उस पर ध्यान नहीं देती और भागती रहती है। वो लड़का ऊपर से गिर के बेहोश हो जाता है, पर एल्ला ऊपर से एकदम आसानी से कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। भागते भागते एल्ला एक कार के सामने आके बेहोश हो जाती है तो वो आदमी उसे अपने घर ले जाता है। जब सुबह होती है तो वो लड़का बेहोश एल्ला का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर तभी एल्ला को होश आ जाता है और वो उस लड़के पर अपनी कोहनी से हमला कर देती है। जब वो अपनी कोहनी देखती है तो वहां से नुकीला हथियार आ जाता है, मानो वो किसी जानवर का बड़ा सा नाखून हो जो कि अब हथियार के रूप में एल्ला की मदद कर रहा था। वो आईने में देखती है तो उसे दिखता है कि उसके शरीर पर अजीब से घाव आना शुरू हो गए हैं। जब वो वापस से अपनी कोहनी को देखती है तो वो नाखून वापस से आ जाता है जिसे कि एल्ला काट डालती है और हॉस्पिटल चली जाती है अपना इलाज कराने के लिए। पर हॉस्पिटल की नर्स जब उसकी हालत देखती है तो वो नर्स उसे क्वारंटाइन करने को कहती है और हॉस्पिटल के सिक्योरिटी को बुला लेती है। पर एल्ला वहां से भागने लग जाती है। जब एल्ला को भागने का रास्ता नहीं मिलता तो वो एक पेशेंट के पास आके अपने हाथ को देखती है। तभी उसके हाथ से बहुत सारे कांटे आ जाते हैं जिसकी मदद से वो दीवार से चिपकने लग जाती है और ऊपर चढ़ जाती है जिससे कि सिक्योरिटी उसे देख नहीं पाता और वो बच जाती है। पर जब एल्ला बाहर आ जाती है तो कई सारे गुंडे उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और उसे पकड़ के ले जाते हैं। जब एक आदमी उसे कार से नीचे उतारना चाह रहा होता है तो वो देखता है कि एल्ला अभी धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रही थी। जब एल्ला को एक कुर्सी में बांधा जाता है तो वो वापस से उन्हीं नुकीले नाखूनों से अपने हाथ में बंधे प्लास्टिक रोप को काटकर आजाद हो जाती है। पर तभी वहां पर लाइब्रेरी के सिक्योरिटी आ जाते हैं और उसे पकड़ के लाइब्रेरी में ले जाते हैं जहां पर उसे एक आदमी के बगल में रखा जाता है। पर एल्ला का शरीर अब धीरे धीरे ड्रैगन फ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो रही थी।
जब उसे सर में खुजलाहट होती है तभी उसका एक कान टूट जाता है और उसी कान की जगह ड्रैगन फ्लाई का कान आ जाता है। जब एल्ला को लाइब्रेरी में लाया जाता है तब एक साइंटिस्ट उसे बताता है कि टेंशन मत लो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि तुम्हें सुधार देंगे। तो एल्ला भी उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए राजी हो जाती है और वो साइंटिस्ट एल्ला को बेहोश कर देते हैं। जब एल्ला को होश आता है तब हम देखते हैं कि एल्ला का फेस बदलता जा रहा था और उसकी आंखें भी नीली हो गई थी। तब वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि तुमने ऐसा ड्रग ले लिया है जो कि ड्रैगन फ्लाई और बाकी एनिमल्स के डीएनए से बनाया गया था। और एल्ला का एक एग्रीमेंट पर साइन ले लिया जाता है जिस एग्रीमेंट पर लिखा था कि एल्ला की बॉडी अब साइंस के लिए यूज करी जाएगी, पर उस एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल किया जाने लग जाता है। जब बाहर दो साइंटिस्ट बात कर रहे होते हैं तभी एल्ला उन सब की बातें सुन लेती है और उस साइंटिस्ट से बोलती है कि तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। पर तभी वो साइंटिस्ट बेहोशी की गैस छुड़वा के एल्ला को बेहोश कर देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ठोक दीजिए, वरना मैं भी ऐसा ड्रग लेके आऊँगा जिससे कि मैं गायब हो जाऊँगा और जब जब आप कहीं पर भी जाएंगे मैं आपको गायब होकर सताने के लिए आ जाऊँगा। पर जल्द ही पावर की वजह से एल्ला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो एक सोल्जर उसकी तरफ आ जाता है, पर इस बार एल्ला उस पर जहर फेंक के उसे बेहोश कर देती है। और जिस आदमी के साथ एल्ला को जेल में रखा गया था एल्ला उसे बचाने पहुंच जाती है, पर वो आदमी उसे बताता है कि इस ड्रग का कोई भी एंटीडोट अभी तक नहीं बनाया, पर कोशिश की जाए तो इसका एंटीडोट बन सकता है। पर सोल्जर्स उनके पीछे होने की वजह से उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। पर जब दोनों बच के जाने ही वाले होते हैं तो वो आदमी बताता है कि तुम्हें पूरी पावर्स मिल गई है पर मेरे अंदर की पावर्स अभी तक अधूरी है, इसलिए तुम जाओ और आज़ाद हो जाओ। मुझे वापस उसी लाइब्रेरी में जाना होगा और मेरी अधूरी पावर्स को पूरा करना होगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और एल्ला वहाँ से छलांग लगा के चली जाती है और कुछ दिनों बाद अपने सबसे खुफिया दोस्त के पास चली जाती है जो कि एक साइंटिस्ट के साथ साथ दुनिया को बचाने वाले सुपर हीरोज में से थी। वो एल्ला का स्वागत करती है और बोलती है वेलकम ड्रैगन फ्लाई वुमन।